हेलो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में क्लास 10 का जो चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश, और मैंने बताया भी था कि ये पूरा कंपटीशन लेवल तक जो कि पढ़ाऊँगा। तो मैं उसमें बताया था कि प्रकाश की खोज किसने किया था, प्रकाश कण है या तरंग है, कण किसने कहा था, तरंग किसने बताया था, आइंस्टीन ने प्रकाश के बारे में क्या बताया था। इन सभी चीज़ों पर मैं डीपली चर्चा कर चुका था। आइंस्टीन को प्रकाश के बारे में बताने के लिए उसे नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये सभी डिटेल्स मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे लिखा हुआ है सीधे प्रकाश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, यानी सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे पहले परावर्तन, नाम सुनिए, इसमें लिखा है परावर्तन। परावर्तन का मतलब ये होता है कि कहीं प्रकाश आए और वहाँ से पुनः वापस चली जाए, वो उसको हम बोलते हैं परावर्तन। यानी कोई प्रकाश की किरण अगर यहाँ से इस बोर्ड पे आ रहा है तो इस बोर्ड से टकराने के बाद दूसरी दिशा में या उसी दिशा में पुनः वापस चली जाए, वो होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ध्यान सुनिए, यानी अगर मैं एक ये सतह लेता हूँ, मान लेता हूँ कि हमारे पास ये एक सतह है जो एक चमकीला सतह है। कैसा है? चमकीला सतह। ये जो मैं नीचे लाइनिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब कि इसके पीछे काला पेंट कर रहा हूँ, कलई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कलई। कलई किस चीज़ का कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट। किसका? सिल्वर नाइट्रेट। ये जो मैं कलई कर रहा हूँ, ये किस चीज़ का कर रहा हूँ? सिल्वर नाइट्रेट का, यानी चांदी। ध्यान से सुनिएगा, चांदी का। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे अच्छा परावर्तक कौन सी धातु है, तो याद रखिएगा चांदी। शीशे के पीछे जो कलई किया जाता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा चांदी का कलई होता है, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अरे समझ में ना, जो शीशा होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं ना, वो चेहरा देखते हैं तो उस शीशे के पीछे कलई किया जाता है, ठीक है। जब आप उसको निकाल के देखोगे तो पीछे कलई किया जाता है, वो किस चीज़ का किया जाता है? चांदी का, यानी सिल्वर नाइट्रेट का। तो मैंने क्या किया कि एक शीशा ले लिया, ठीक है ना। इस शीशे पर एक शीशा है और शीशे पे क्या किया, मैंने ऊपर से प्रकाश भेजा। ध्यान सुनिए, ये ऊपर से प्रकाश भेजा। जब ये प्रकाश मैंने भेजा तो इस शीशे से टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस चली गई, ठीक है। जब मैंने शीशे के सतह पर, ध्यान सुनिए, ये शीशा है, शीशा का ये सतह है, इस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। इसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, ठीक है ना। शीशे के पीछे क्या लगा होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया जाता है, जिसे चांदी भी कह सकते हैं। सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा है, तो चांदी है, ठीक है। शीशे के दूसरे साइड को क्या बोलते हैं, तो परावर्तक सतह, जिस पे चेहरा चमकता है, देखते हैं सामने से, है ना। सामने वाले को परावर्तक सतह, पीछे वाले चांदी का लगा होता है। क्लियर? चलिए, अब जब परावर्तक सतह पे अगर हम प्रकाश की किरणें भेजते हैं तो परावर्तक सतह से टकरा करके उसी दिशा में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से फिर से सुनिए एक बार कि आने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आने वाली किरणें, ध्यान सुने, आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें। जो आने वाली किरणें हैं, इसलिए इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। याद रखिएगा, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है ना। आपतित, यदि आती हुई दिखाई देती है, इसलिए बोलते हैं आपतित किरण।
अब ये जाती हुई दिखाई देती है, तो ध्यान से सुनिए, जब ये आपतित किरण आई परावर्तक सतह से टकराकर पुनः जब उसी दिशा में जा रही है तो परावर्तित हो गई ना, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण आपतित किरण टकरा कर जब चली गई उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए, जिस बिंदु पर टकराई है, जिस बिंदु पर टकराई है, ठीक है ना, इस बिंदु पर अगर ये टकराया था, अगर मैं यहाँ से एक बिल्कुल वर्टिकल जो है कि लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। ध्यान से सुनिए, क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है, नहीं नॉर्मल है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं इंसिडेंस, ठीक है ना, इंसिडेंस, इंसिडेंस रे, है ना। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। अरे समझ में ना, यानी इंसिडेंस रे होता है आपतित किरण, परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। जहाँ पे ये कट होते हैं, देखिए पॉइंट से, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस है ना। यहाँ पे पॉइंट ऑफ ये कट हुआ है, यानी जहाँ से टकराया है मैं उसी के समांतर एक लंब खींच दूं, इसलिए इस लंब को बोला जाता है अभिलंब। यानी जहाँ पर ये आपतित किरण परावर्तक सतह से टकरा रही है, तो परावर्तक सतह के लंबवत अगर एक लंब खींच दूं, उसको बोलेंगे अभिलंब, यानी नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक है। मैंने बता दिया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहाँ पे कुछ न कुछ कोण बन रहा है ना। और देखेंगे कि परावर्तित और अभिलंब के बीच में भी कोई ना कोई कोण बन रहा है यहाँ पे, अगर देखें तो। क्लियर? तो मैं मान लेता हूँ ये वाला कोण, अगर ये आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच के जो कोण को हम क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपतन कोण। आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। अब आप ध्यान सुनिए, आपतन कोण को हम दिखाते हैं आई से। किससे दिखाते हैं? आई से। ऐसे ही जो अभिलंब है और परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। और ध्यान रखिएगा कि परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी आर से दिखाते हैं। तो हमने देखा कि जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच के कोण को आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण आर होता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान सुनिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी आई इक्वल टू आर। याद रखिएगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकरा करके उसी दिशा में चली जाती है, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये था प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों नियम को इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं और ध्यान से सुनिएगा। एक नियम मैंने अभी बताया, बट कोई नहीं, फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप देखिए कि जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह के ऊपर ही, यानी एक ही तल में तीनों हैं, है कि नहीं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है प्रकाश परावर्तन का पहला नियम।
ठीक है, चलिए दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैंने ये भी समझा दिया, ये दूसरा नियम कहता है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए, एक इम्पोर्टेंट बात बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, वो चीज़ें मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सुनिए क्या चीज़। कंपटीशन में क्या किया था कि कंपटीशन में क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल दिया था। न्यूमेरिकल में क्या किया था कि आपतन कोण का मान दिया था और परावर्तन कोण का मान पूछा था। क्लियर? आपतन कोण का मान दिया था और परावर्तन कोण का मान पूछा था। तो अब आप बता दोगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब मान लीजिए कि मैं ऐसे बना दूं एक सतह, ठीक है, ऐसे मैं बना दूं। अब आप ध्यान सुनिए, ये है अभिलंब, यहाँ से आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, ठीक है ना। अब यहाँ से ये वाला कोण अगर 40 डिग्री है तो बताइए ये परावर्तन कोण आर का मान कितना होगा, है ना। अगर ये वाला कोण 40 डिग्री है तो आर का मान कितना होगा। अब आप सोचिए कि ये एक यहाँ से लंबवत बन रहा है, ये एक लाइन, और ये वाली अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ये कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री में अगर ये 40 दिया है तो ये वाला कोण कितना होगा? तो 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा। ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। तो परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का नियम जो कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आर का मान भी कितना हो जाएगा? तो 50 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कंपटीशन में कितना आसानी क्वेश्चन पूछता है और नियम भी पूछता है। अब आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2 चीज़ें आपको याद रखना है। अब 2 चीज़ें याद क्या रखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए, जब ये आपतित किरण आती है, आप एक बात सोच के देखिए, हम कभी चल रहे हैं रास्ते में, यानी मान लीजिए कि मैं किरण हूँ, ठीक है ना, मैं किरण हूँ प्रकाश का और मैं जा रहा हूँ। सोच के देखिए, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अगर मैं किसी से टकराऊंगा तो बताइए मैं तेज जाऊंगा कि धीरे धीरे जाऊंगा? सोच के देखिए, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, जब किसी से मैं टकराऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरी चाल जो है कि धीरे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। अरे समझ में ना, तो धीरे हो जाएगी मेरी चाल। और जब मान लीजिए कि मैं सीधा जा रहा था, एकदम आराम से मौज से जा रहा था, मस्ती से घूम रहा था, ठीक है, और टकराने के बाद आपको लगता है कि हमारी जो हड्डी गुड्डी टूटेगी, हम सीधा जाएंगे? टेढ़ा हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, टेढ़ा हो जाएंगे और चाल भी बदल जाएगी। मतलब जा रहा था 10 की स्पीड से, टकराने के बाद हो जाएंगे 2 की स्पीड से, उसके बाद हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल वही प्रकाश के साथ वैसे ही होता है। तो वही 2 चीज़ याद रखना है कि जब प्रकाश आती है तो आती शब्द याद रखिएगा, आती, है ना। प्रकाश क्या होती है? जब आती है तो टकराती है ना। आती है तो क्या होती है? टकराती है। तो आती से याद रखिएगा आ से आयाम, क्या याद रखिएगा? आयाम। और ती से तीव्रता, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें आती है, इसलिए आ से आयाम, ती से तीव्रता, ये दोनों कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये ध्यान से सुनिए, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराती हैं तो किस चीज़ में कमी होती है? तो इन्हीं दोनों में कमी होती है। क्या होती है? आयाम और तीव्रता में कमी होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें आती है तो आ से आयाम, ती से तीव्रता, इन दोनों में कमी हो जाती है, बाकी किसी में कोई कमी नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी आपसे पूछे तरंग दैर्ध्य में क्या होगा? कुछ नहीं, कमी नहीं होने वाला है ना। लेकिन इन दोनों में क्या हो जाता है? आयाम और तीव्रता, ठीक है ना। यानी मैंने बताया था जब तेज चल रहे थे तो उसमें कमी हो गई, यानी तीव्रता तेज चल रहे थे। आयाम का मतलब कि एकदम जल्दी जल्दी चल रहे थे, वो भी हमारा कम हो गया। और तीव्रता, समझ में आ गया? तो ये दोनों क्या थे? आती हुई तो आयाम और तीव्रता में कमी हो जाती है। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी मैं बता चुका हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण और लेंस में क्या अंतर होता है, मिरर और लेंस में क्या अंतर होता है। इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए अजय स्टडी चैनल को, और आपको ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। अब मैंने आज प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद जो है कि अब लाऊंगा दर्पण का, दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं, दर्पण कहते किसे हैं, मिरर कहते किसे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। और ये वीडियो प्रकाश का प्रवर्तन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।